Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first and second, exercise 6.3, chapter Lines and Angles, class 9th Mathematics. The question first is, in the given figure, यहाँ पे फिगर दी गई है, sides QP and RQ of triangle PQ are produced to point S and T respectively. जो साइड QP है वो पॉइंट S तक प्रोड्यूस की गई है, ट्राइंगल की साइड QP प्रोड्यूस की गई है S पॉइंट तक, और जो साइड RQ है वो प्रोड्यूस की गई है पॉइंट T तक. इफ़ एंगल SPR इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल SPR है, जो एक्सटीरियर एंगल बना इसका, ये 135 डिग्री है. एंगल PQT इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, और ट्राइंगल का जो दूसरा एक्सटीरियर एंगल है ये 110 है, और ये कौन सा एंगल है? PQT. फाइंड एंगल PRQ, हमें एंगल फाइंड करना है, PRQ एंगल को फाइंड करना है. तो करते हैं इसको सॉल्व. यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको इजी करके बता रहा हूँ. देखें, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, यहाँ पे ये जो एंगल है लीनियर पेयर है, तो इससे इस एंगल का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा इस ट्राइंगल का. अगर सपोज मैं यहाँ पे नंबर रख लेता हूँ एंगल 1, तो ये एंगल जो है वो 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम होगा 180 डिग्री, तो एंगल 1 निकल जाएगा. अब इस एंगल को देखें, ये जो एंगल है ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल, तो इस एंगल को किसके इक्वल होगा? ये जो एंगल SP आ रहा हो वो अप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो टू इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे? एंगल 1 प्लस में एंगल R मीन्स एंगल PRQ. ये एंगल 1 और ये PRQ, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 135 डिग्री के. तो एंगल 1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया होगा, तो इससे एंगल PRQ फाइंड हो जाएगा. तो करते हैं इसको हम. एक तो तरीका ये आ गया. दूसरा हम ऐसा भी कर सकते थे, एंगल 1 फाइंड कर लेंगे, इसी प्रकार एंगल 2 को फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूँ नंबर, तो ये भी लीनियर पेयर होगा, तो ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं. और ये ट्राइंगल है PQR, इन तीन एंगल्स का सम, यहाँ पे एंगल 1 और ये वाला जो एंगल होगा इसका और इसका सम 180 होगा, तो इससे भी हम एंगल PRQ फाइंड कर सकते हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है. तो हम करते हैं, यहाँ पे एंगल हमारे पास जो है PQT प्लस एंगल 1, ये हमारे पास है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. अब एंगल PQT कितना दिया हमें? 110 डिग्री है. इसकी वैल्यू को हम चूज़ कर लेंगे. एंगल PQT की 110 डिग्री प्लस में एंगल 1 इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, और जहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल PQT जो है वो कितना हमारे पास 110 डिग्री है. एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री. इसको यहाँ पे हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब एंगल SPR जो है ये किसके इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, एंगल SPR इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल PQR, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एंगल SPR जो है
एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल पी आर क्यू। एंगल एस पी आर हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे जो एंगल एस पी आर है ये कितना दिया गया 135 डिग्री, और जहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे इसको 135 डिग्री, और एंगल 1 कितना हमारे पास 70 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये 135 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंगल कितना है 70 डिग्री प्लस में एंगल पी आर क्यू रहेगा। इसमें हमने वैल्यू चूज़ कर ली, एंगल 1 जो है वो हमारे पास 70 डिग्री आया हुआ है, और जो एंगल एस पी आर है वो है 135 डिग्री, ये वैल्यू चूज़ की हमने। अब 135 में से कितना माइनस कर लेंगे हम 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 135 में से इसको 70 को क्या कर लेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा जे 135 डिग्री माइनस यहाँ पे 70 डिग्री करेंगे तो 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो हमें एंगल फाइंड क्या करना था पी आर क्यू, हैंस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, जो हमने इसको फाइंड कर लिया। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ये जो ट्राइंगल बनी गई है, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये जो एंगल x है ये 62 डिग्री दिया है। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, और इस ट्राइंगल का जो दूसरा एंगल है एक्स वाई जेड ये है 54 डिग्री। तो अगर ये ट्राइंगल है, एंगल x इसका 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड जो है 54 डिग्री है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इससे हम इसको एंगल को फाइंड कर सकते हैं ईजिली से। कौन सा एंगल एक्स जेड वाई, एक तो हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर रिस्पेक्टिवली, इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये जो वाई ओ है ये एंगल एक्स वाई जेड का वाई सेक्टर है। तो वाई सेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, और दोनों पार्ट्स क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। इसी प्रकार जेड ओ किसका वाई सेक्टर है, एंगल एक्स जेड वाई का। तो ये जो जेड होगा, जेड ओ होगा, ये किसको वाई सेक्ट करेगा, एंगल एक्स जेड वाई को। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई। एक तो हमें एंगल ओ जेड वाई फाइंड करना है, और एक एंगल करना है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल, मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखें इसमें हमें जो गिवन में दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। एंगल एक्स हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ए एक्स वाई जेड का, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स है हमारे पास 62 डिग्री, और एंगल एक्स वाई जेड है हमारे पास 54 डिग्री। ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए गए हैं, तो इससे हम थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ट्राइंगल का एक एंगल है एक्स दिया गया एक्स वाई जेड का, एक एंगल वाई दिया है जिसको हम क्या लिख रहे हैं एंगल एक्स वाई जेड, और तीसरा एंगल है उसका जेड जिसको हम क्या लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई। क्योंकि एक पॉइंट पे जो एक वर्टेक्स पे एक एंगल ये और दूसरा ये और तीसरा एंगल बन रहा है, ये तीन एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको तीन अल्फ़ाबेट ही देने चाहिए आपको। जेड से ये वाला भी एंगल हो सकता है, जेड से ये भी हो सकता है, और जेड से ये भी हो सकता है। इसलिए आपको क्लियर करने के लिए इस जेड वाले पॉइंट पे जो जेड वर्टेक्स है ट्राइंगल का, इस एंगल को क्लियर करने के लिए आपको ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एंगल लिखना चाहिए, एंगल एक्स जेड वाई। तो हमें मालूम है कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। देयरफॉर इन तीनों एंगल का जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड के एंगल है, एक तो एंगल एक्स प्लस में दूसरा एंगल है एक्स वाई जेड, और जो तीसरा एंगल है वो है एंगल एक्स जेड वाई, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एक्स हमें एंगल मालूम है कितना है 62 डिग्री, हमने इसकी वैल्यू चूज़ कर ली, एंगल एक्स की वैल्यू 62। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 54 डिग्री, इसको भी चूज़ कर लेते हैं प्लस 54 डिग्री।
और ये तीसरा एंगल जो है एंगल एक्स जेड वाई, इसको फाइंड करेंगे हम। अभी हम इसको लिखेंगे, इसका भी एंगल वैल्यू चूज़ कर ली, इस एंगल की वैल्यू चूज़ कर ली, प्लस इसको ऐसे रहने दिया और इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को करते हैं सम, तो हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री प्लस में एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हमने एंगल एक्स जेड वाई को फाइंड करना है। तो 180 डिग्री माइनस में 116 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 160 जा जाएगा 180 डिग्री में से 116 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा हमारे पास 64 डिग्री। अब हमें इस एंगल का पता चल गया, एंगल एक्स जेड वाई का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो वाई ओ है, ये वाई सेक्टर है किस एंगल का, एक्स वाई जेड का। तो मैं अगर जहाँ पे नंबर रख दूँ 1 और ये 2, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाई सेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का। अब 1 और 2 सेम होंगे एंगल, तो इन दोनों का सम तो 54 है, क्योंकि ये जो एंगल 2 होगा ये एंगल 1 के इक्वल होगा, और एंगल 2 और 1 इक्वल है, लेकिन हाफ किसके होंगे, एक्स वाई जेड के। तो इसलिए एंगल 2 कितना हो जाएगा, 54 का हाफ होगा तो 27। इसी प्रकार मैं यहाँ पे नंबर रख लेता हूँ इसका 3 और इसको 4, तो 3 और 4, तो ये जो जेड ओ है ये भी तो बाई सेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, दोनों किसके हाफ होंगे, एंगल एक्स जेड वाई के, और एंगल एक्स जेड वाई है 64 डिग्री, इसलिए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 32 डिग्री। मीन्स इस पूरे एंगल का ये एंगल 4 जो है वो हाफ है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाई ओ इज द वाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये गिवन में दिया गया हमें। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एंगल एक्स वाई जेड कितना हमारे पास, जो एक्स वाई जेड एंगल है वो है 54 डिग्री, तो यहाँ पे इंटू 54 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री। इसका मीनिंग कि एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास, ये एंगल 2 कितना आ गया, इस 54 का हाफ हो गया 27 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास जेड ओ है ये क्या है, वाई सेक्टर है, जेड ओ इज द वाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, therefore angle 4 is equal to angle 3 is equal to half of angle x z y। एंगल 4 क्या है, एंगल 4 क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे इसको 4 को लिखें या 3 को लिखें, दोनों सेम है, तो 4 भी और 3 भी बराबर है, तो किसके बराबर है 1/2 एक्स जेड वाई एंगल के। तो एक्स जेड वाई हमने कितना फाइंड किया हुआ है 64 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसको कितना लगा सकते हैं 64 का हाफ करेंगे, 1/2 इंटू 64 डिग्री। इसका मीनिंग कि एंगल जो 4 है कितना आ जाएगा 32 डिग्री। इधर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल एक्स जेड वाई जो है वो कितना था हमारे पास 64 डिग्री था। अब हमें एंगल जो है 4 भी पता चल गया, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एंगल ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई तो हमारे पास निकल गया, क्योंकि एंगल 4 जो है वो ओ जेड वाई है। तो इसका मीनिंग कि एक एंगल हमने फाइंड कर लिया, एंगल ओ जेड वाई जो है एंगल 4 के इक्वल है, जहाँ पे ये 32 डिग्री के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एंगल वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड एंगल फाइंड करने के लिए ये हमारे पास क्या बन रही है कि वाई ओ जेड ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल वाई ओ जेड। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड फाइंड करने के लिए आपको क्या लेनी है, एक ट्राइंगल लेनी है, और इस ट्राइंगल के कितने एंगल्स होंगे 3 एंगल। कौन कौन सा होगा, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल वाई ओ जेड।
एंगल 2 मालूम है, एंगल 4 भी हमको मालूम है, तो एंगल वाई ओ जेड निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल वाई ओ, यहाँ पे आ जाएगा इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 और प्लस में एंगल वाई ओ जेड किसके इक्वल होगा जी, तीनों का सम 180 डिग्री के। एंगल 2 हमारे पास कितने हैं, एंगल 2 हमारे पास देखें यहाँ पे 27 डिग्री, प्लस एंगल 4 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एंगल 4 है 32 डिग्री, प्लस में एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने यूज़ कर ली। अब इन दोनों को करेंगे सम, 27 डिग्री और 32 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 59 डिग्री, 27 और इसको करेंगे ऐड 32 को, तो कितना आ गया 59 डिग्री, प्लस में एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल वाई ओ जेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में कितना 59 डिग्री, इसको करेंगे माइनस, 180 में से 59 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121 डिग्री। तो हमने एंगल जो फाइंड करना था, एंगल ओ जेड वाई फाइंड करना था, वो आ गया हमारे पास 32 डिग्री, और एंगल फाइंड करना था वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड जो एंगल है, ये वाई ओ जेड कितना आ गया हमारे पास 121 डिग्री। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।